गुज़िश्ता रोज़, उसमें भी जब एक स्टेज पर जमा हो गए तो उससे भी इस चीज़ को पूरी तरह तक़वियत मिल चुकी थी कि इंज़माम इनका हो गया, बाज़ाब्ता ऐलान बाकी। और उसके लिए ज़ाहिर है कि आज का दिन मुंतखब किया गया था कि उस रैली के बाद शामिल हो जाए। मेरी जब एमकेएम के रहनुमाओं से, पीएसपी के रहनुमाओं से बात हुई तो उनका कहना था कि शायद ये जो हल्का बंदियों वाला मामला है ये फौरी इंतजाम की वजह बना, वरना बल्दियाती इलेक्शन के बाद एक इंतजाम का मामला तय होना था, क्योंकि कुछ चीज़ों पर अभी भी बातचीत असलम खान साहब, ये जो अब धड़ेबंदी थी, जो अब इंजमाम की शक्ल आगे जाकर शायद गालिबन इख्तियार करने जा रही है, इसको अवाम किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ पर जो मौजूद लोग थे, क्या उन्होंने इसको सराहा? क्या वो इसके हक में थे? उनके जज्बात क्या थे? देखिए, एमकेएम के रहनुमा तो कहते हैं कि हम पर लोगों का दबाव था। जो इंतखाबात हुए उससे भी अंदाजा हुआ कि हमारे वोट 3 हिस्सों में तकसीम हुआ, चौथा हिस्सा अभी भी इस इंतजाम से बाहर है आफाक अहमद की सूरत में। लेकिन जो 3 धड़े एमकेएम कहें, बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार कहें, पाक सरजमीन पार्टी की सूरत में मुस्तफा कमाल कहें, तो ये 3 तो थे। वोट तो तकसीम होते थे 3 हिस्सों में, लेकिन ये भी देखा गया कि इनके 3 हिस्सों के मुकाबले में जो दूसरा मुखालिफ जमात का उम्मीदवार था उसके अपने वोट ज्यादा होते थे। इन तीनों जमातों की राय ये है कि इस तकसीम से अवाम नाराज हैं। हमारी जब बात हुई अमीनुल हक से भी, खालिद महमूद सिद्दीकी से भी, वो कह रहे हैं कि अवाम का दबाव था, हमें पहले मिल जाना चाहिए था, हम ताखीर कर चुके हैं। मेरी एमकेएम के कुछ रहनुमाओं से बात हुई, उन्होंने कहा ये ताखीर से हुआ, हम 4 साल ताखीर का शिकार हो चुके हैं। अब इसको जो इस नुकसान का अजाला करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी। हम हो गए, चले ये एक अच्छा फैसला हुआ, वो कि ताखीर से हुआ, लेकिन अभी फौरी तौर पर इसका अजाला करना लेकिन असलम खान साहब, अब चूंकि बड़े अरसे के बाद बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात होने से पहले ऐसा कुछ फैसला सामने हो जाना, कराची के बड़े स्टेक होल्डर्स का मिल बैठ जाना, इस फैसले पर अवाम खुश होंगे, लाजमी बात है। अवाम के इस सिलसिले में क्या जज्बात हैं? इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारी जब बात हुई कराची में तो लोग ये बात बरमला कहते थे कि तकसीम का शिकार जो जमातें एमकेएम के नाम पर वोट ले रही हैं और तकसीम होकर ले रही हैं, ये अवाम की क्या खिदमत करेंगी, यकीनी तौर पर इसका फायदा होगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि फौरी तौर पर क्या इस 15 जनवरी के इलेक्शन में ही इसका नतीजा आ जाएंगे, तो ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। यकीनी तौर पर जब ये इत्तेहाद होगा एमकेएम का, तो उसका फायदा तो एमकेएम को पहुंचेगा। यही बात हुई थी कि इसका नुकसान किसको होगा, जो इस्लाम हो रहे हैं उन्हें क्या नुकसान होगा, लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो फायदा एमकेएम को पहुंच रहा है। और शायद यही बात गवर्नर सिंह के जो गवर्नर हाउस में जो मीटिंग हुई उसमें भी इस बात पर ही फोकस रहा कि फायदा किसका होगा। जब एक एमकेएम को फायदा हो रहा है और उसमें सब शामिल होंगे तो मजमूई तौर पर ये सबका फायदा शुमार किया जाएगा। लोग इसको कबूल कर रहे हैं, इसको सराहा रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि 3 दिन बाद ही क्या उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो ये कहना काबिल वक्त होगा। इलेक्शन के हवाले से अभी ये कहना मुश्किल होगा कि एमकेएम के धड़ों के इंतजाम के फौरी नतीजे आ जाएंगे, यकीनी तौर पर आएंगे। असलम खान साहब, आपने कराची की सियासत में बहुत सारी तब्दीलियां, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसमें एमकेएम का एक होना, अलग हो जाना, धड़ों में तकसीम हो जाना, ये सारी सियासत आपके सामने रही है। आज इनका इकट्ठे हो जाना, मिल बैठना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना, ये कोई हिस्टोरिक मूवमेंट आपको लगता है कि आज का कोई फैसला हो पाएगा? देखिए, ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कराची की सियासत के हवाले से 3 मार्च 2016 में देखिए जब वापसी होती है मुस्तफा कमाल साहब की, तो वो अलग हुए, अलग ग्रुप बनाया एमकेएम को। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बहुत ज्यादा अब वो अपने एक फॉलोवर्स को लेकर चले, लेकिन कराची में जब उन्होंने मेयर की हैसियत से काम किया था तो बहुत लोग उनके उस काम को सराहते हैं और आज तक सराहते हैं। एमकेएम को वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन मुतासर बहरहाल ये जरूर किया कि जो लोग थे उन्होंने कहा कि एमकेएम एक बार फिर तकसीम हुई है, जिस तरह माजी में 1992 में हुई थी। फिर जब एमकेएम बहाली कमेटी वाला मामला हुआ, फारूक सत्तार साहब अलग हुए, फिर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा ज़िमनी इंतखाब में, फिर बल्दियाती उम्मीदवारों के लिए भी उन्होंने कागजात जमा कराए। ये नहीं हुआ कि उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया, लेकिन लोगों को ये कहने का फिर मौका मिला, एमकेएम में एक और धड़ा बना, लोगों को भी और जो उनकी सियासी जमातें हैं मुखालिफ, उनको भी मौका मिला। तो ये नुकसान तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इससे लोग भी मुतासर हुए। ये हमारी एमकेएम के रहनुमाओं से बात हुई, उनका कहना था कि पीएसपी या फारूक सत्तार बहाली कमेटी को बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाते, लेकिन नुकसान पहुंचा रही है, मुसलसल थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचा रही है, और ये सिलसिला जारी रहा तो बल्दियाती इंतखाबात में भी नुकसान होगा और उसके बाद आने वाले आम इंतखाबात में भी नुकसान होगा। अगर ये कहा जाए कि ये बल्दियाती इंतखाबात से ज्यादा ये आम इंतखाबात की तैयारी होगी, तो ये गलत नहीं होगा। बल्दियाती इंतखाबात सब आ गए,
बलदियाती इंतखाबात के लिए अब ये ऐलान कर दें कि 3 दिन बाद मुश्तरका उम्मीदवार होंगे तो भी बड़ा मुश्किल होगा कि अभी क्या फैसला करते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि सिर्फ पता नहीं बैलेट बॉक्स से निकलेगी, शायद दस्तबरदारी वाला मामला हो जाएगा, या ये कि कुछ उम्मीदवार तमाम जमातें अपना खड़ा